सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी 2.0 में एसएसटी के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारा बवाल है। सबसे पहले तो रिजल्ट कल आया नहीं, और रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे एसएसटी वाले मैक्सिमम हैं, उनका माथा तो दर्द हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है इसको समझना कि रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट में देरी क्यों हो गई। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि रिजल्ट में देरी की वजह जो थी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थी। कहने का मतलब है कि पहले बोला गया था कि दो सब्जेक्ट चुन लीजिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 में। तो किसी ने पहले पॉलिटी चूज़ कर लिया, फिर आपने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री में इसको लेना था। और एक वीडियो भी था जिसमें ये बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो आपके एडमिट कार्ड में है उसी हिसाब से कॉपी चेक होगी। फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक नोटिस आ जाता है कि पहले में ज्योग्राफी और हिस्ट्री होना चाहिए। और जिसकी वजह से ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अभी एडमिट कार्ड निकालने के बाद कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका यहाँ पर नोटिस देखता फिरेगा। कोई बच्चा कहीं गया है या फिर तैयारी कर रहा है, अब उसको क्या मतलब देश दुनिया से। वो अब परीक्षा हॉल में जाएगा, अपना पेपर देगा। एडमिट कार्ड निकल चुका, उसके बाद थोड़ी संशोधन होता है। लेकिन नहीं, इस बार संशोधन करने का मौका मिला कि आपको पहले में हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखना है और सेकंड में आपको पॉलिटी इकोनॉमिक्स रखना है। तो इस तरीके की गलती बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को सुधार नहीं पाए। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एडमिट कार्ड पर जो है उसी के तरीके से आंसर को चेक किया जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन भगवान जाने ऐसा है कि नहीं। लेकिन यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर उस तरीके से हो तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा। जिसने चेंज किया है, जिसने नहीं किया है, उन दोनों का भला होना चाहिए। क्योंकि देखो, एडमिट कार्ड निकालने के बाद किसी को भी ये सपना नहीं आएगा कि कोई कहीं ना कहीं नोटिस आ सकता है। अब मान लो 4-5 फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे को बता सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। जैसे जो कोई पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करता है तो सब्जेक्ट फर्स्ट में तो पॉलिटिकल ही डालेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री तो सेकंड में डालेगा। तो ये सारी समस्या आई हैं जिसका समाधान लग रहा है कि किया जा रहा है। और इसी वजह से हो सकता है कि इसमें लेट हो रहा हो, और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट में संशोधन, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रिज़ल्ट को एवज जारी कर दिया जाए। सबसे ज़्यादा भीड़ एसएसटी 6 to 8 में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कट ऑफ को लेकर के मैंने आपको जो बोला था उससे भी हाई जाने की उम्मीद है दोस्त। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था ना कि जो 55-60 प्राइमरी में बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि नियोजितों को जो नंबर मिल रहे हैं, वेटेज मिल रहा है। और या फिर आप देखो जनरल का, आप मान के चलो कि आपके 85 नंबर हैं जनरल में, और ओबीसी का बच्चा है जो 86 नंबर ला रहा है, तो इसका हो जाएगा ना। कोई फीमेल है उसके 86 नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। आप बताओ, 2200 कैंडिडेट थे, 2200 कैंडिडेट, 500 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो 88 नंबर कट ऑफ गया हिंदी का, ठीक है। 2200 कैंडिडेट था, 80 गया है। इसका 1600 कैंडिडेट है और सबसे ज़्यादा भीड़ तो इसी में है। तो कट ऑफ दोस्त बहुत जाने वाला है। अब इतना ज़्यादा भी जा सकता है कि आप अचंभित में पड़ जाएंगे, अरे भाई अब क्या करें, और इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है। मेरा मानना यह है कि सीट बहुत कम है, लिमिटेड सीट है, और पूरे इंडिया के बच्चे आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी की ही सीट मैक्सिमम जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने वाले, बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं बहुत धुरंधर बच्चे आ गए हैं। भाई धुरंधर बच्चा कोई नहीं होता। पेपर में बहुत धुरंधर बच्चे भी कम नंबर लेकर के आते हैं, क्योंकि सारा खेल जो होता है ना, धुरंधरी का नहीं होता है। सारा खेल होता है आपकी किस्मत का भी, और साथ ही साथ आपने जो पढ़ा है वहाँ पर डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे परीक्षा में नर्वस होकर के खराब पेपर करके चले आते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो पेपर का मतलब ये नहीं है कि धुरंधर बच्चे बैठ जा रहे हैं 80-90 90 नंबर लेकर के कट ऑफ बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। नियोजितों को थोड़ा सा वेटेज मिल रहा है। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि नियोजितों को वेटेज मिलने के साथ साथ और फीमेल का की बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कर रही हैं, आप सब जानते हैं। तब जाके इतना कट ऑफ जा रहा है, नहीं तो इतना कट ऑफ नहीं जाता। 90 में मतलब 120 में 90 नंबर जाना कट ऑफ बहुत मायने रखता है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो कट ऑफ मोटा मोटी मान के चलिए कि 85 के आसपास कट ऑफ जाएगी, और ये संकट है। तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप मान लो कि आप 90 लाने के कैपेबल हैं, बट फिर भी 5-7 क्वेश्चन तो आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में 90 लाना। आप सोच लो 4 ऑप्शन होते तो बच्चे 100 नंबर लेकर के आते। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या पीछे रीज़न है, बहुत सारे टीचर तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार 4 ऑप्शन होते तो 120 में 100 नंबर लेकर के आते। इतने इतने मेधावी स्टूडेंट नहीं है यार। टीचिंग डिपार्टमेंट में बाकी बच्चों का सिलेक्शन इधर उधर हो चुका है। बिहार में इतने मेधावी टीचर, मतलब कि बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन के लिए टाइम नहीं मिलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेधावी से बच्चे होते हैं 100-200 होते हैं, लेकिन 2200 में 80 नंबर इतने ज़्यादा बच्चे ला दें, पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है जो कि बच्चे यहाँ पर इतने नंबर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नियोजितों को वेटेज मिल जाना, ठीक है।
चलिए अब बाकी नेगेटिव मार्किंग ना होला तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं कि यहाँ पर टाइम क्या है, कब तक आ जाएगा। तो देखिए एसएसटी का जो रिज़ल्ट है वो आज फिर 9 से 10 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में जो भी होगा चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।